वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। बदतरीन फजाई बमबारी और कयामत खेज मनाजर। भारत ने तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं। नाज़रीन कराम, भारत की एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है और भारत की एक बदमाशी है इस रीजन के अंदर। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की एक और पड़ोसी मुल्क में दरअंदाजी। भारतीय फौज ने सरहद पार म्यांमार में तंजीम के कैंप पर ड्रोन हमले किए। तंजीम का कहना है कि भारतीय हमलों में उसके 3 आला कमांडर हलाक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यांमार के सकाइंग इलाके में किए गए इन हमलों में 150 इसराइली साख्ता ड्रोन इस्तेमाल हुए। एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर यह आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। जी हां, यह खबर मिल रही है और इसी को लेकर अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है। अब इस खबर की वास्तविकता क्या है, या क्यों अटैक किया गया है, या इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, दिवाली वाली रात या उससे एक रात पहले खबर है कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है म्यांमार पर। कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, डिटेल में बताइए। ये रविवार रात की घटना है। 3 बजे के आसपास ड्रोन अटैक्स हुए हैं। मैंने कंफर्म किया है, म्यांमार में एक रेजोनेंट न्यूज करके एक वेबसाइट चलाते हैं उन्होंने भी इस खबर को कंफर्म किया। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में एक जो मीडिया ने लिंक आपको भेजा था, उड़ा देना, ये भारत का वतीरा रहा है और अब ये हम देख रहे हैं कि हर रोज इसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको कोई लगाम डालेगा? और खास तौर पे एक ऐसे मौके पर ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं, ये क्या मशकें हैं, इनका इस वक्त करने का क्या रीज़न है, और पाकिस्तान इन तमाम मशकों को किस तरीके से देख रहा है, पाकिस्तान अपनी तैयारी क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान भारत को इस बार जवाब दे सकेगा? क्या भारत ने एक आजाद मुल्क पर खुफिया बमबारी करके जनूबी एशिया को एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है? अलसुब इसराइली साख्ता 150 ड्रोन्स ने म्यांमार की फजाओं को चीर कर आग बरसाई और अब भारतीय वजारत दिफा खामोश है। ये खामोशी आखिर क्यों है? क्या मोदी हुकूमत इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है? पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है और इस हमले के अंदर 100 से जायद जंगी ड्रोन्स ने हिस्सा लिया है और भारतीय फौज ने यह सारी की सारी कार्रवाई की है। बताया यह जाता है कि यह जो कार्रवाई भारतीय फौज की तरफ से की गई है म्यांमार के अंदर घुसकर, इसमें असम और नागालैंड में आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल निक्सून असम को भी निशाना बनाया गया है और उनके साथ साथ 20 अहम कमांडर्स को भी हलाक करने का दावा सामने आया है। भारतीय मीडिया ने म्यांमार पर होने वाली इस कार्रवाई को आज़ाद कश्मीर पर मुमकिन कार्रवाई की फुल ड्रेस रिहर्सल भी करार दिया है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत की तरफ से की जाने वाली यह कार्रवाई इनफैक्ट चिकन नेक के ऊपर बढ़ते हुए दबाव को जो है ना उसको जरा कम करने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। कैसे और क्यों, ये एक अहम सवाल है। यकीनी दोस्त ममालिक जहां पर आपको चाह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान, पाक भारत के दरमियान जो है, कौन नहीं चाहता है जी, कौन नहीं चाहता है? एक रैबिडली एंटी मुस्लिम हिंदू मोदी वो भी कहता है कि मैं बात करूंगा। हम क्यों नहीं करेंगे? हमने तो कहा है के लिए वो एक हमने कहा है वो 1 कदम लेंगे, हम 2 कदम लेंगे। ठीक है, 95,000 लोग कश्मीरी मारे गए सिंस 1989, हम उनको भी छोड़ दिए हैं, उनको भी भूल जाओ। रोज मारे जा रहे हैं, उसको भी भूल जाओ। चलो स्टॉक शुरू करो। भाई मुशर्रफ का आइडिया ये था, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स स्टॉक। उनके पास पानी नहीं है। 21% हिंदुस्तान की अर्बन एरियाज के पास पानी नहीं है। बेंगलोर सबसे बड़ा ह्यूज टेक्निकल सिटी, हाई राइज कंस्ट्रक्शन हैज बीन स्टॉप्ड। क्यों? इसलिए कि उनके पास पानी नहीं है। भाई खाना नहीं है। डबल पाकिस्तान पॉपुलेशन, तो वो गुर्बत में फंसे हुए हैं। क्या क्या आपको मैं बताऊं। मगर ये मोदी जो है फिर भी
रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए राहुल गांधी रिजाइन कर दिया है। यू नो व्हाई राहुल गांधी रिजाइन? उसको पता चल गया है कि ये सेक्युलर इंडिया जो था उसके बाप का और दादा का खत्म हो गया है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है, ये बीजेपी, आरएसएस, जना संघ, हिंदू महासभा का इंडिया है। फॉर गॉड सेक, हम चाहते हैं इनसे बात करने, हम चाहते हैं पीस, मगर नॉट अ फोनी पीस। अगर 5 लोग, ये कौन मारा है? ये 5 लोगों को ये टेररिस्ट इंडियन आर्मी ने मारा है। इसलिए कि हमारे पास, देखिए वो कहते हैं, हम तो कहते हैं ना फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ये, वो तो कहते भी नहीं है कि फ्रीडम प्रोटेक्टर्स हैं उनके, वो कहते हैं सिर्फ इंडियन आर्मी है। तो हमारे जमीन पे आके 5-6 बम रखना, व्हाट इज दैट इफ दैट्स नॉट टेररिज्म? खुदा के लिए इनकी बातों से और इनके रवैये से एक फर्क है, एंड प्लीज फॉलो दैट। जी, उसने भी कंफर्म किया है कि ड्रोन अटैक तो हुए हैं, और ये हुए हैं म्यांमार के एरिया में। 30 किलोमीटर अंदर एक कोई स्लम है जहां पे इन्होंने अपना कोई एक मुख्यालय वगैरह टाइप का बना रखा था। ये NSCN खपलांग ग्रुप जो था ना पहले, उसी के एक फैक्शन के हेडक्वार्टर के ऊपर हुए हैं, और उसका जो चीफ था और उसका बेटा था, NSCN क्या उसको बोलते हैं, वो मारा गया इस ड्रोन अटैक में। यहां तक खबर NSCN KYA, इसने भी ऑफिशियल किया है कि ये भारतीय सेना का हमला है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सारी दुनिया जब दिवाली मना रही थी तो वहीं भारत के सटे इलाके में जहां पर म्यांमार में कई आतंकवादियों की मारे जाने की खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि वहां पर एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं, जो एक घर के अंदर छुपकर बैठे हुए थे और उसी घर पर सटीक निशाना साधते हुए ये हमला हुआ है। दोस्तों, वहां के लोगों का कहना है कि ये हमला भारत के आर्मी ने किया है और भारत ने इसको मारा है, लेकिन दोस्तों भारत का अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया देखकर ये डरी हुई है और उनका कहना है कि इस बयान से और इस हमले से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से आतंकवादियों से निपटा जाता है, ना कि हमें अपने पड़ोसी देशों से झगड़ा करने से। और हमें ये भी स्ट्राइक करने वाले का स्ट्रेंथ का पता लगाना होगा कि कितने स्ट्रेंथ के साथ भारत स्ट्राइक करता है। दोस्तों, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इन लोग का गद्दार भक्ति है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। अब सीन क्या है जरा सादा लफ्जों में समझ लें। देखिए, मुख्तलिफ ग्रुप से मुख्तलिफ जिद्दोजहद चल रही है, मुख्तलिफ स्ट्रगल्स चल रही हैं। इन आर्म्ड ग्रुप्स ने, जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स की इंडिविजुअली इंडिपेंडेंस के लिए अपना काम कर रहे हैं या भारतीय फौज के ऊपर हमलावर होते हैं, लड़ रहे हैं, जो भी इनका मामला है, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनाइटेड एक्शंस लेना शुरू कर दिए, ज्वाइंट बेसिस बनाना शुरू कर दी, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो इन ग्रुप्स ने शुरू कर दी हुई हैं। अब भारत की स्ट्राइक्स पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं, और पाकिस्तान के लिए ये स्ट्राइक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान किस तरह से इन्हें स्टडी करके पूरे का पूरा मंजरनामा जो है भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ और भारत की ड्रोन पावर जो है उसे स्टडी कर सकता है। एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री कि हम स्टडी कर लें। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये इस सब के अंदर जो चाइना है उसकी इन्वॉल्वमेंट का भी इल्जाम लगाते हैं कि जी PLA जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये सब करवा रही है। भारत